उस श्रृंखला में आज का लेक्चर 347वां लेक्चर 20 मई 2022 को आपके सामने प्रस्तुत है और सभी का अभिनंदन। हमारे मुख्य वक्ता को जुड़ने में शायद थोड़ा 5-10 मिनट का समय है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो मैं जब तक डॉक्टर भुवनेश जी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं 2-3 बातें जो हमारे सब लोग यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी के लोग भी हैं, उनसे शेयर करूंगा। एक हमारे पास चरक संहिता में चिकित्सा प्रावृत्त में स्वभावपरमवाद करके एक कंसेप्ट है, तो हम सभी ने वो पढ़ा है अपने अपने यूजी में, पीजी में, सब लोगों ने। आज मैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग मैनेजमेंट ऑफ डिजीज में कैसे यूज कर सकते हैं, मेरी अल्प ज्ञान जितना है उतना मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी आप सबके भी विचार अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो 2-3 चीजें उसमें इम्पोर्टेंट ये हैं कि जब भी हम स्वभावपरमवाद को पढ़ते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में हम लोग क्षणभंगुरवाद को बौद्ध दर्शन के ध्यान में रखते हैं, जो ये कहता है कि हर क्षण कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। एक क्षण में स्थिति है, फिर उत्पत्ति है, फिर स्थिति है और फिर लय है। तो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है हमारे शरीर में भी और सृष्टि में भी। तो ऐसी कुछ बैकग्राउंड को लेकर चरक ने स्वभावपरमवाद का कंसेप्ट को डिफाइन किया है और चिकित्सा प्रावृत्त चैप्टर में सूत्रस्थान में एक्सप्लेन किया। तो जब हम उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे टीचर्स ने भी हमें उसी कंसेप्ट के ऊपर कैसे उसको एप्लीकेशन करना है चिकित्सा में, उसके बारे में ऐसे बताया है कि हेतु, वहां पर हेतु को इम्पोर्टेंस है कि जैसा हेतु है, सम हेतु है, तो आपके जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो भी सम अवस्था में ही बनेंगे। अगर हम दोषों की बात करेंगे तो अगर सम हेतु का सेवन किया है तो दोष कुपित नहीं होकर आपको स्वस्थ की तरफ लेके जाएंगे। और ऐसा ही आपके वही हेतु अगर विषम किसी कारण से विषम है, विषम हो गए किसी कारण से, तो वही हेतु फिर आने वाली धातुओं को दूषित करके उत्पन्न करेंगे, जिसको हम रोग की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि हेतु को इम्पोर्टेंस है। हेतु मतलब सद हेतु है तो हमारी अवस्था कैसे रहेगी, हम स्वस्थ अवस्था में रहेंगे। और अगर वही हेतु सद हेतु होने की बजाय कुछ और विषम अवस्था को चले गए तो वो रोग उत्पन्न करने वाला ही है। ऐसा हमें एक चीज ध्यान में रखना है। और दूसरा ये है उसमें कि इन चीजों को एक बार में ही हेतु का सेवन करना, सद हेतु हो या विषम हेतु हो, तो वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं रहता। तो कुछ डिसकंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हमें वो कंटिन्यूस सेवन करेंगे, वो सद हेतु कंटिन्यूस सेवन करेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ अवस्था की तरफ मूव करेंगे। और वही हेतु अगर हम कंटिन्यूसली विषम हेतु को के रूप में सेवन करते रहेंगे तो आरोग्य के बजाय हम रोगी होने की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं कि एक, सद हेतु का सेवन करने से आरोग्य, और विषम हेतु, उसी हेतु को अगर हम ठीक से नहीं सेवन कर रहे हैं किसी भी स्थिति में तो वो रोग को देने वाला है। दूसरा, कंटिन्यूटी, जो उसकी चेन है। चेन का मतलब है कि अगर हम सद हेतु का कंटिन्यूस सेवन करते जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू अटेन आरोग्य फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वही अगर हम विषम को सेवन करते रहेंगे तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्याधि। और फिर आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का वहां पर डाउट है कि अगर ऐसा कंटिन्यूस चेन ऑलरेडी चल रही है तो फिर चिकित्सक की जरूरत क्या है, चिकित्सा का क्या रोल है वहां पर। तो वहां पर कुछ एग्जांपल्स देके भी हम लोगों ने सब पढ़ा कि कोई व्यक्ति अगर कहीं गिर जाए तो उठने में तो सक्षम है खुद, लेकिन अगर उसको कोई हाथ पकड़ के उठा देगा तो वो उसको उठना ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम सद हेतु में भी, इसमें स्वभावपरमवाद में भी देखते हैं कि जो प्रोसेस है इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो होना ही होना है अपने आप। लेकिन अनलेस और अनटिल हम उस सद हेतु का सेवन छोड़कर
और विषम हेतु की तरफ नहीं जाएंगे तब तक व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस बहुत कम हैं। और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर हम विषम हेतु का त्याग नहीं करेंगे तब हमें कंटिन्यूसली वी आर गोइंग टू फेस व्याधि। तो ऐसा एक हमारे को समझ में आता है। तो उसके लिए उन्होंने श्लोक यहाँ पर चरक सूत्र में श्लोक नंबर 27 में भी लिखा है, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषम देह धातुआ। तो विषम हेतु जो है वो विषम देह धातु को ही उत्पन्न करने वाले हैं और सम हेतु सम धातु को ही उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसका मतलब हेतु किसी रूप में भी हो सकता है, आहार भी हो सकता है, विहार भी हो सकता है। साम्यावस्था में रहेगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आरोग्य, और इसी के साथ विषम हेतु होगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्याधि। तो ये कंसेप्ट एक छोटा सा है। हमारे साथ अभी शायद मैडम भी हैं, डॉक्टर गीता जी। मैडम नमस्ते जी, गीता मैडम। नमस्कार सर। गीता मैडम नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी नमस्ते। गीता मैडम जी, डॉक्टर गीता गर्ग जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर नीता जी नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता गर्ग जी से बात करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आप भी अपने अगर आपके पास इसके अलावा कुछ विचार उसमें ऐड करने के लिए हैं तो आपका स्वागत है। हमारे बाकी लर्नर जितने भी स्कॉलर्स हैं और फैकल्टी के लोग हैं वो भी सुनने के लिए। हाँ नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं भी सुनना चाहूंगी। अभी एक काम में व्यस्त थी, लेकिन मैं ज्वाइन जरूर करती हूँ जब भी समय मिलता है, इसीलिए अभी जी। हाँ कुछ काम और चल रहा है तो, लेकिन मैं सुन रही हूँ आपको। ओके, तो ठीक है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीता जी। तो उसमें और हम चीजें अगर ऐड करके उसको देखेंगे स्वभाव उपनवाद को, तो हम उसको 3 और डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, काल, अर्थ और कर्म। तो हमारे सूत्र 11 में लिखा है कि रोगों के कारण है काल, अर्थ और कर्म। तो इसी को ही अगर हम स्वभाव उपनवाद में ऐड करके देखेंगे तो इन तीनों का सम्यक योग जो होगा वो तो हेल्थ को देने वाला है, और नहीं तो गीता मैडम। डॉक्टर गीता। डॉक्टर साहब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि नीता बोल रहे हो या गीता। नहीं, मैं आपको मौलिक वालों को थोड़ा सा जैसे कोई सिद्धांत आता है तो हमारे गुरु की तरफ देखते हैं हम, हो जाएगा कि हमें कुछ नई चीज सुनने को मिलेगी। हाँ जी सर बताइए। मैं तो सुन रही थी, तो यही कंफ्यूजन था। नीता भी है इसमें, गीता है कि मुझे बात कर रहे हैं ना। जी। हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर भुवनेश आए गए हैं, साथ में जुड़ गए हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब का थोड़ा सा एक परिचय दे देता हूँ आप सबको। वैसे तो डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम पहले भी डॉक्टर साहब को सुन चुके हैं। लेकिन हम सब के जो कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश जी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर भुवनेश जी। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? हाँ नमस्ते डॉक्टर। जी। तो डॉक्टर साहब अभी एट प्रेजेंट NIA जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मौलिक सिद्धांत विभाग में, और डॉक्टर साहब को 22 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसमें से 5 साल से ज़्यादा टीचिंग का और 17 साल का डॉक्टर साहब का CCRS का एक्सपीरियंस। और उसमें भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारा काम हमारे जो यंग लर्नर्स हैं उनके लिए करके रखा है। वो ई-बुक्स जितनी भी हमारी अवेलेबल हैं, हमें ऑनलाइन पोर्टल्स में मिलती हैं या CCRS की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब ने उनमें से ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80-90% बुक्स में एडिशन का काम किया है। उसमें एडिशन करते हैं डॉक्टर साहब, और अभी एट प्रेजेंट भी कुछ ना कुछ मेरी जानकारी में जितना आया कि कुछ अभी भी एडिशन चल रहा है उन ई-बुक्स में। तो बाकी डॉक्टर साहब का रिसर्च का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। अभी आज डॉक्टर साहब जो टॉपिक पे बोलने वाले हैं वो है चिकित्सा में स्रोत की उपयोगिता,
स्रोतस भी बोल रहे हैं उसको। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ डॉक्टर भुवनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना लेक्चर आप शुरू करिए। डॉक्टर भुवनेश जी। हाँ सर, नमस्ते। दरअसल आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। घर पे मैं लैपटॉप पे ढंग से गूगल मीट वगैरह को यूज नहीं कर पाता और मेरा फ़ोन खराब हो गया है। फ़ोन की आवाज़ खराब हो जाने के कारण थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी आखिरकार ज्वाइन हो गया। फैसल मैडम ने आज जो आदेश दिया कि चिकित्सा में स्रोतस की भूमिका, इस पर आज कुछ बोलना है, तो मैंने कुछ थोड़ा उसमें आधे घंटे में कुछ तैयार किया। और वास्तव में स्रोतस को किसी एक दिन में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम स्रोतस को किस तरीके से समझे, ये मैं आज बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी डॉक्टर साहब, आ रही है, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। तो स्रोतस को हम चिकित्सा की दृष्टि से किस तरीके से समझे, इसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम स्रोतोविमान जो अध्याय है उसी को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। चरक में कहा है कि यदि हमारे शरीर में सभी स्रोतस प्राकृत हो तो हमारे शरीर में रोगोत्पत्ति नहीं होती है। स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वान न विकारी रूप से जैसे शरीरम, यानी हमारे शरीर में यदि स्रोतस में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न होगी ही नहीं। भले ही हमारे शरीर में दोष प्रकोपित हो जाए तो दोष प्रकोपित होकर सारे शरीर में घूमता रहेगा, लेकिन जब तक स्रोतो वैगुण्य नहीं हो तब तक दोषों में रोगोत्पत्ति करने की सामर्थ्य नहीं है। इसका एक रेफरेंस मिलता है सुश्रुत सूत्र स्थान 24वें अध्याय में, कुपिता नामी दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगय क्षय वैगुण्यात जागृत सत्योग जाएगी। जो प्रकृति दोष होते हैं वो शरीर में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते ये देखते हैं कि कहाँ पर रोगोत्पत्ति संभव है। तो जहाँ पर रोगोत्पत्ति संभव है उस स्थान को कहते हैं स्रोतो वैगुण्य। यदि शरीर में किसी स्थान पर यदि स्रोतो वैगुण्य पाया जाता है तो वहाँ पर ही दोष रोगोत्पत्ति कर सकते हैं। यदि शरीर में स्रोतो वैगुण्य है ही नहीं तो दोष सारे शरीर में घूमते रहेंगे और ये इंतजार करते रहेंगे कि कब शरीर में स्रोतो वैगुण्य पैदा हो, और जब शरीर में स्रोतो वैगुण्य पैदा हो जाएगा तब वहाँ पर रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो इसलिए स्रोतो वैगुण्य रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया में एक परम आवश्यक इनका योगदान है। अब ये जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्षय वैगुण्यात यानी स्रोतो, ये एक जाना माना श्लोक है, हम सब लोग इस श्लोक को जानते हैं। तो जहाँ पर जिस स्थान पर स्रोतस घूमते हुए दोष जिस स्थान पर आकर रुक जाते हैं और उस स्थान पर रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। अब हमें ये जानना है कि वास्तव में स्रोतस क्या है। स्रोतस के लिए चरक सूत्र स्थान में एक बहुत अच्छी लाइन है, इसको भी हम सब लोग जानते हैं, धमानात धमन्य श्रवणात् श्रोतांसी शरणात् फिरा। इसमें हम केवल श्रवणात् श्रोतांसी, इस पर अब हम बात करेंगे। श्रवणात् श्रोतांसी यानी जो श्रवण करे, जो श्रवण करता है। श्रवण करना यानी स्रोतस में होकर कुछ रसादी जो धातुएं होती हैं वह उसमें से रसादी धातुएं जब वहन करती हैं, तो जब रसादी धातुओं के निर्माण के लिए स्रोतस में से कुछ न कुछ पदार्थ स्रवित होता रहता है, और जो पदार्थ स्रवित होता है उसी के माध्यम से ये जो रसादी धातुएं होती है उनका सही अच्छी तरीके से निर्माण होता है। इसलिए जो स्रोतस जो होता है ना, स्रोतस यानी जो शरीर में श्रवण करें। अब जहाँ चरक विमान स्थान की बात है तो चरक विमान स्थान में स्रोतस को क्या कहा है कि स्रोतस परिणाम को प्राप्त होने वाली धातुओं के अभिवहन के मार्ग है। चरक ने कहा है कि यावंत पुरुष मूर्तिमंतो भाव विशेषता तावंत एवात्म सोचम प्रकार विशेषता सर्वे भावा पुरुष नामकरण श्रोतांसी अभिनिवर्तन्ते
स्वयं वापि अभिगच्छन्ति। श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। यानी स्रोतस परिणाम को प्राप्त होने वाली धातुओं का अभिवहन करने के मार्ग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो आहार रस बनता है, उस आहार रस के द्वारा सभी धातुओं का निर्माण होता है। तो जो सभी धातुओं का जो निर्माण होता है, वो निर्माण कहाँ पर होता है? वह निर्माण स्रोतस में होता है। वह अन्य रस, जब रस वह स्रोतस में पहुंचता है तो रस वह स्रोतस में रस धातु का निर्माण होता है। इसी तरीके से रक्त व स्रोतस में रक्त धातु का, मांस व स्रोतस में मांस धातु का। तो अपने अपने स्रोतस में अपनी अपनी धातुओं का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया शरीर में आजीवन, जिस प्रकार से काल कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार से स्रोतस के द्वारा धातुओं का निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, वह कभी रुकती नहीं है। तो ये स्रोतस के द्वारा धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? स्रोतस में होती है। तो स्रोतस क्या है? स्रोतस वास्तव में परिणाम को प्राप्त होने वाली, यानी अन्य रस से रस आदि धातुओं का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया स्रोतस रूपी जो मार्ग है, उसके अंदर ये प्रक्रिया संपादित होती है। अब जब हम स्रोतस का जब चिकित्सा जैसा संबंध हम देखते हैं, इतनी प्रकार की रोगों की संप्राप्तियां होती हैं। उन रोगों की संप्राप्तियों में ये शब्द, स्रोतस के ये शब्द, या तो स्रोतस शब्द मिलेगा, या तो शिरा मिलेगा, या तो धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, छिद्र, संवृता, संवृत्ति स्थान, आश्रय, निकेत आदि ये शब्द, इनमें से कोई न कोई शब्द हर रोग की संप्राप्ति में प्राय करके मिलेगा। और यदि नहीं भी मिलता है तो इनके अलावा जैसे मान लीजिए रस, रक्त आदि जो धातु है, उनके नाम मिलेंगे। तो वो सब भी स्रोतस से, क्योंकि जो स्रोतस होता है, स्रोतस का वर्णन कहीं पर स्रोतस के पर्यायों के द्वारा होता है, और कहीं पर उस स्रोतस में होकर जो धातु वहन होती है, उस धातु के नाम से भी स्रोतस का वहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो सभी रोगों की उत्पत्ति में स्रोतस परम आवश्यक है। ये सभी रोगों की संप्राप्ति में जब हम पढ़ते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। लेकिन सभी रोगों में स्रोतस नाम से उसका वर्णन नहीं है। स्रोतस के अलावा जो स्रोतस के पर्याय हैं और जो रसादि धातुएं हैं, या तो हमारे जो 13 प्रकार के स्रोतस होते हैं, प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मूत्र, पुरुष और स्वेद, इन 13 नामों में से, या इन 13 नामों के अलावा अन्य भी कोई जो स्रोतस है, आर्तव, मन आदि जो भी स्रोतस है, उन सभी स्रोतस का कोई न कोई पर्याय रोग की संप्राप्ति में उसका उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है। अब एक चीज, इसके बाद एक संदेह उत्पन्न होता है कि जब शरीर में, क्यों कहते हैं कि ये हमारा शरीर जो है ना, दोष धातु मलमूलम शरीरम, हमारा शरीर जो है ना, दोष धातु और मलों का समुदाय है। और ये जो स्रोतस होते हैं, ये सभी स्रोतस भी दोष धातु मलों के होते हैं। तीन जो स्रोतस होते हैं, प्राण, अन्न और उदक, वो 3 जो स्रोतस होते हैं, वो शरीर हम जो आहार रूप में जो ग्रहण करते हैं, या तो हम अन्न ग्रहण करते हैं, या तो हम जल ग्रहण करते हैं, या तो हम प्राणवायु का ग्रहण करते हैं। तो 3 स्रोतस ऐसे हैं जो हम ग्रहण करने वाली जो वस्तुएं हैं, उनके स्रोतस हैं। और 7 स्रोतस ऐसे हैं जिन अन्न के द्वारा जिन धातुओं का निर्माण होता है, उन धातुओं के 7 स्रोतस हैं। और उसके बाद 3 स्रोतस ऐसे हैं जो कि अन्न के द्वारा जो धातुओं का निर्माण होता है, उस धातुओं के निर्माण के पश्चात जो अवशिष्ट अंश बचते हैं, वह अवशिष्ट अंश मल, मूत्र और स्वेद के रूप में परिणत हो जाता है। इसके अलावा जब जो हमारी जो धातुएं होती हैं, वो धातुएं भी एक निश्चित काल तक हमारे शरीर में कार्य करती हैं, और उसके बाद वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो जो नष्ट हुई जो धातुएं हैं, वो भी मल रूप में परिणमित होकर
मलमूत्र और स्वेद के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और इसके अलावा हमारे शरीर में दोषों के स्रोत होते हैं, लेकिन दोषों के स्रोत आचार्य ने पृथक से नहीं कहे, बल्कि ये जो 13 प्रकार के जो स्रोत थे, इन 13 प्रकार के सभी प्रकार के स्रोतों में होकर दोष वहन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में दोष धातु और मलों के रूप में दोष धातु और मलों के बहुत सारे स्रोत पाए जाते हैं। तो इन सब स्रोतों को देखते हुए शंका पैदा होती है कि क्या हमारा शरीर स्रोतों का समुदाय है। तो उस शंका का आचार्य निवारण कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि ये शंका क्यों पैदा होती है, उस शंका के पैदा होने का कारण पहले बता रहे हैं। अपनी के सोचतामेव समुदाय पुरुष निच्छन्ति सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वात् से दोष प्रोपण पशुआनानाम, कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन या प्राणवायु या जल जो भी हम ग्रहण करते हैं वह उसमें वो दो प्रकार का होता है, या तो पथ्य रूप में होता है या तो अपथ्य रूप में होता है। तो जब वो पथ्य रूप में होता है तो उसको कहते हैं दोष प्रशमन, और यदि वह अपथ्य रूप में होता है तो उसको कहते हैं दोष प्रकोपन। क्योंकि अपथ्य के द्वारा दोष प्रकोपित होते हैं, इसलिए उसे दोष प्रकोपन कहते हैं, और पथ्य के द्वारा दोषों का शमन होता है, इसलिए उसे दोष प्रशमन कहता है। ऐसा आचार्य ने चक्रपाणी टीका में भी बताया है। और ये दोष प्रकोपन और जो दोष शमन है, ये रसादी धातुओं के वहन के माध्यम से सारे शरीर में गमन करते हैं। तो वो जब सारे शरीर में गमन करते हैं तो उसके लिए आचार्य ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वात् है। सर्वसरत्वात् शब्द का प्रयोग किया है कि पोष्य धातुओं के रूप में, पोष्य धातुओं के लिए सर्वसरत्वात् का प्रयोग किया है। पोषक धातुओं के लिए, और जो पोष्य धातु है उनके लिए कहा है सर्वगतत्वात्। यानी हमारे शरीर में जो रसादी धातुओं का जो अभिवहन होता है, तो उस अभिवहन की जो प्रक्रिया है वह शरण के माध्यम से होती है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के द्वारा धातुओं का निर्माण होकर वह हमारे संपूर्ण शरीर में गमन करता है। तो जो जब संपूर्ण शरीर में गमन करता है तो कहाँ पहुँचता है, शरीर के अंगावयवों तक पहुँचता है। तो वो जो शरीर के जो अंगावयव है उन्हें कहते हैं पोष्य धातुएं, क्योंकि शरीर के सभी अंग सभी अवयव पोष्य धातुओं के द्वारा उनका निर्माण होता है। तो सारा का सारा जो हमारा शरीर है या तो धातुओं से निर्मित है, या तो उसमें दोष गमन करते हैं, या तो उनको गमन करने वाले कुछ मार्ग हैं। ऐसी स्थिति है। तो इस कारण ये शंका पैदा होती है कि क्या ये हमारा शरीर स्रोतों का समुदाय है। तो उस शंका का आचार्य निवारण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यश्य ही श्रोतांति। इसकी चक्रपाणी ने टीका की है कि यश्य ही श्रोतांति यद घटितानि इत्यर्थ है। यानी हमारे शरीर में केवल श्रोतस ही नहीं है, श्रोतस के अलावा कुछ और भी चीजें हैं। वो और चीजें कौन कौन सी हैं कि हमारा श्रोतस हमारे श्रोतस का निर्माण जिनके द्वारा घटितानि, जैसे कि एक घड़ा होता है, घड़े का निर्माण मिट्टी के द्वारा होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो श्रोतस पाए जाते हैं उन सभी श्रोतसों का निर्माण जो होता है ना, वो हमारे शरीर की विभिन्न धातुओं के द्वारा उनका निर्माण होता है। तो इन धातुओं के द्वारा जो निर्माण होता है वह उन श्रोतस से भिन्न है। और यज्ञ वहंती, मैं 1 मिनट रुकूंगा क्योंकि मेरा जो ये लैपटॉप जो है ना उसको चार्ज करना आवश्यक है, इसलिए 1 मिनट रुकूंगा, उसके बाद दोबारा शुरू करूंगा। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो।
आ रही है सर। हाँ ठीक है। तो आचार्य ने जो शंका उत्पन्न की कि क्या ये हमारा शरीर सोचों का समुदाय है, तो उसका आचार्य निवारण कर रहे हैं कि यद घटितानी, जिन रसादी धातुओं के द्वारा ये हमारा शरीर निर्मित होता है वह सोतक नहीं है। और यज्ञ वहंती, जिन रसादी धातुओं का हमारा, जिन रसादी धातुओं का सोतक में होकर वहन होता है वह रसादी धातु भी सोतक से भिन्न है। और यज्ञ आवरणती, जहाँ जिन अंगावयों में या जिन पोषी धातुओं तक ये जो रसद धातुएं पहुंचती हैं वह भी सोतक से भिन्न है। जिनका रसद धातुओं के द्वारा पोषण होता है वह भी भिन्न है। और यत्र से अवस्था नहीं, जिन मांसादी धातु के अंदर सोतक गूथा हुआ रहता है वह भी सोतक से भिन्न है। तो इस तरीके से वास्तव में सोतक क्या है? सोतक हमारे शरीर में रसादी धातुओं के अभिवहन करने के मार्ग हैं। इसके बाद सोतक के प्रकार, यद्यपि सोतक के अनेक प्रकार होते हैं, असंख्य प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य ने इनसे ग्रहण करने की दृष्टि से प्राणवय सोतक, अन्नवय सोतक, उदकवय सोतक, इनके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। इन 10 वर्ष के मांस में 10 मज्जा शुक्र 7 धातुओं के सोतक, और अन्न के मल के रूप में या रसादी धातुओं के क्षीण होने के बाद इनके वे भी मल रूप में परिणत हो जाती हैं। तो इस तरीके से मूत्र पुरी स्वेद, और इसी तरीके से हमारे शरीर में जो इतने बहिर्मुख सोतक हैं, उन बहिर्मुख सोतकों में के द्वारा जो मलों का शरीर से बाहर निर्गमन होता है उनके भी सोतक इस तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से रही सोतक है प्राण, अन्न, उदक, 10 रक्त, मांस, 80 मज्जा शुक्र और मूत्र पुरी स्वेद। ये चिकित्सा की दृष्टि से ये 13 ही सोतक पर्याप्त हैं। अन्य सोतकों का भी कुछ चिकित्साओं की दृष्टि से ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन इन 13 सोतकों का सिद्धांत रूप में जब ज्ञान हो जाता है तो बाकी सभी सोतकों का ज्ञान करना बहुत आसान है। इसलिए आचार्य ने इन्हीं 13 सोतकों का वर्णन किया है। और आचार्य कहते हैं कि यदि ये 13 सोतक यदि प्राकृतिक रूप में रहते हैं, इनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का ये विकार की उत्पत्ति नहीं होती। अब सोतो दृष्टि के द्वारा किस तरीके से रोगोत्पत्ति होती है, ये भी सोतो विमान अध्याय में बताया है कि आहार से विहार से ये क्या दोष गुण समय धातु भी विगुण सोचताम से प्रदूषक है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं या हम जो भी परिश्रम करते हैं उसमें उनके ऐसे अवयव, क्योंकि हमने जैसे गुरुवादी गुण पढ़े हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, सूर्य, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, मृदु, कठिन, विसर्ग, विलक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र, द्रव। तो जो भी हम ग्रहण करते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उनके द्वारा गुरुवादी गुणों में परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों के माध्यम से ये हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। तो यदि वे गुण सम्यक रूप में यदि निर्माण होते हैं तब तो सोतक की विकृति नहीं होती। लेकिन यदि वे गुण विकृत रूप में यानी दोष रूप में यदि उनका निर्माण होता है, यानी वात, पित्त और कफ के जो गुण हैं, जैसे वात का गुण रुक्ष है, पित्त का गुण उष्ण है, इसी तरीके से कफ का गुण स्निग्ध है। तो ये इस तरीके से ये सम्यक रूप में यदि निर्माण होता है, सम्यक रूप में गुणों का निर्माण होता है, तब तो किसी प्रकार की सोतो दृष्टि नहीं होती है। लेकिन यदि इनका अति मात्रा में या हीन मात्रा में निर्माण होता है तब सोतो दृष्टि होती है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा आहार विहार जो दोषों के गुणों के समगुण वाला हो, यानी दोषों के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, तो वह सोतों की दृष्टि करता है। और इसी तरीके से धातुओं के गुणों के विपरीत हो,
यानी धातुओं में, रसादि धातुओं में जो गुण पाए जाते हैं, उन धातुओं के गुणों की यदि वो विपरीत पाया जाता है तो वह जो आहार विहार होता है वह दोषों का प्रकोपक होता है। अब जब शरीर में स्रोतों की दृष्टि हो जाती है तो स्रोतों की दृष्टि होने के बाद उन स्रोतों दृष्टि के लक्षण क्या होते हैं। हमारे आचार्य चरक ने 13 प्रकार की जो स्रोतों दृष्टि होती है उन 13 प्रकार की स्रोतों दृष्टि के पृथक पृथक लक्षण बताए हैं, लेकिन फिर भी उनमें मुख्य रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वो 4 प्रकार की कैटेगरी में पाए जाते हैं। और जिन स्रोतों के आचार्य ने स्रोतो विमान में स्पष्ट रूप से लक्षण नहीं बताए हैं, जिनका सूत्र स्थान में वर्णन किया है रक्त प्रदोषक आदि विकारों के रूप में, उनमें भी इन 4 प्रकार के लक्षणों को जोड़कर जब हम स्रोत दृष्टि पहचानेंगे तभी हमें अच्छी तरीके से स्रोत दृष्टि आएगी। तो वो स्रोत दृष्टि 4 प्रकार के लक्षणों के रूप में शरीर में विशेष रूप से दिखाई देती है कि अति प्रवृत्ति। जैसे मान लीजिए अति प्रवृत्ति कैसे होती है, जैसे हमारे शरीर में मल मूत्र और स्वेद यदि सम्यक मात्रा में इनका निर्वहन होता है तब तो इनके स्रोतस ठीक है। लेकिन मान लीजिए पुरुष व स्रोतस की अति प्रवृत्ति होती है तो वह अतिसार रोग होता है। मूत्र व स्रोतस की यदि अति प्रवृत्ति होती है तो वो प्रमेह रोग होता है। इसी तरीके से स्वेद व स्रोतस की अति प्रवृत्ति होती है तो वो एक निंद्य शरीर कहलाता है। जैसा तो इस तरीके से जिन स्रोतों की अति प्रवृत्ति होती है तो वह एक स्रोत दृष्टि का उसके द्वारा हमें ये जानना चाहिए कि ये हमारे शरीर में स्रोत दृष्टि हुई है। इसी तरीके से कभी कभी स्रोतस में रुकावट होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने मूत्र पुरुष और स्वेद की ही बात की, तो जैसे मान लीजिए मल की प्रवृत्ति न हो, विबंध हो जाए तो उसे कहेंगे पुरुष व स्रोतस का संग कहेंगे। इसी तरीके से यदि मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट हो तो उसे कहेंगे मूत्र व स्रोतस में संग कहेंगे। इसी प्रकार से सभी स्रोतसों में मुख्य रूप से या तो अति प्रवृत्ति होती है या तो संग होता है। तो अति प्रवृत्ति के रूप में स्रोत दृष्टि होती है या तो संग रूप में स्रोत दृष्टि होती है। लेकिन कुछ अवस्थाओं में शिरा ग्रंथि पाई जाती है, जैसे कि अर्श रोग है। अर्श रोग में शिरा ग्रंथि पैदा हो जाती है और उस ग्रंथि के वह ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, या तो उसमें से होकर स्राव होता है या तो उसमें होकर रक्त का स्राव होता है या तो उसमें होकर स्राव नहीं होता है। तो दोनों ही रूप में इसी प्रकार से शरीर में और भी विभिन्न प्रकार की स्रोत दृष्टियां जिनमें शिरा ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी तरीके से विमार्गमन, कभी कभी ये होता है कि स्रोतस अपने मूल मार्ग में होके गमन, स्रोतस में जो वहन करने वाला जो दोष धातु मल है वह अपने स्वाभाविक मार्ग में होते हुए अनुलोम मार्ग में होते हुए गमन नहीं करता हुआ प्रतिलोम मार्ग की ओर गमन करें। जैसे कि छर्दी रोग है। छर्दी रोग में क्या होता है, अन्नवय स्रोतस को बचते हुए मुख मार्ग से लेकर धीरे धीरे गमन करते अन्नलिका के माध्यम से आमाशय में, हाथों में जाते हुए, पक्वाशय में जाते हुए धीरे धीरे उसका पाचन होते हुए पूर्ण तरह पक्व होकर मल रूप में गुद मार्ग से निकल जाना चाहिए। तो ये तो इसका क्या है, अनुलोम मार्ग है। लेकिन कभी कभी स्रोत दृष्टि के द्वारा इसका विमार गमन होता है। तो विमार गमन के द्वारा अन्न का मान लीजिए सम्यक पचन नहीं हो रहा है और सम्यक पचन न होने के कारण अन्न बिना पचे ही वापस छर्दी के माध्यम से शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो उसे कहते हैं विमार गमन। तो इस तरीके से शरीर में 4 प्रकार की स्रोत दृष्टि पाई जाती है। इन स्रोत दृष्टि के लक्षणों को हम पढ़ने के लिए सीधा चरक निमानी स्थान 5वें अध्याय के, तो इनके जो लक्षण है इन लक्षणों में हम सीधा जाएंगे, तभी वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे।
जैसे हम सभी स्रोतस के दृष्टि के लक्षण नहीं पढ़ेंगे, हम एक दो स्रोतस की दृष्टि के लक्षण पढ़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्रोतों की दृष्टि के लक्षण समझने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हम उदाहरण के लिए प्राणमय स्रोत दृष्टि का लक्षण समझते हैं। तत्र प्राणवानां स्रोतानां हृदय मूलम भास्वकस्य प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पाल्पम अदीक्षणम शब्दशूलम उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा प्राणवान से श्रोतांसी प्रतिष्ठाने की विद्यात है। जो यदि प्राणमय स्रोत की दृष्टि होती है तो क्या होता है, अतिसृष्टम, यानी जो हमारा श्वास होता है वह जब हमें श्वास रोग होता है तो जो श्वास रोग होता है वह प्राणमय स्रोत की दृष्टि के द्वारा होता है। तो श्वास रोग में क्या होता है कि हम श्वास को बार बार बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। श्वास बार बार बाहर निकलने की तो श्वास का वेग उत्पन्न होता है, तो श्वास बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं अतिसृष्ट। लेकिन अतिसृष्ट के साथ साथ ही एक, यानी ये अतिसृष्ट और अतिबद्ध जो ये दोनों लक्षण है, ये श्वास रोग में अलग अलग नहीं होते, बल्कि साथ साथ होते हैं। तो अतिबद्ध यानी या तो श्वास नलिका का सिकुड़ जाना, उसके कारण श्वास लेने में रुकावट पैदा होती है, या तो श्वास नलिका में श्लेष्मा के द्वारा श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाना। तो इस तरीके से श्वास लेने में रुकावट पैदा होती है। तो जो श्वास लेने में जो रुकावट पैदा होती है उसे कहते हैं अतिबद्ध। और रुकावट पैदा होने के कारण क्योंकि बार बार श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं अतिसृष्टम। और कुपितम, रोगी को श्वास लेने में परेशानी होती है और इस कारण से रोगी अल्पाल्पम, थोड़ा थोड़ा श्वास लेता है। अदीक्षणम, उसको श्वास लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और परेशानी किस प्रकार की होती है, सशब्दम, रोगी जब श्वास लेता है तो उसके श्वास में शब्द की, चींटी की या दूसरी प्रकार की खड़खड़ाहट की, इस प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। और जब वो श्वास लेता है, जब उस श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करता है तब उसके छाती में वेदना होती है। श्वास को बाहर निकालने की कोशिश में छाती में वेदना भी होती है और उसकी श्वास की जो सामान्य जो ध्वनि होती है उस ध्वनि से अतिरिक्त की या खड़खड़ाहट की इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार से प्राणमय स्रोत की दृष्टि में इस प्रकार से जो है ना अतिसृष्टम हमने जो पढ़ा अति प्रवृत्ति संग शिराग्रंथि और निम्बार्गमन, ये चारों प्रकार की स्रोत दृष्टि यहाँ पर दिखाई देती है। अति प्रवृत्ति के रूप में अतिसृष्ट, संग के रूप में अतिबद्ध, शिराग्रंथि के रूप में चूंकि वहाँ रुकावट होती है, इसलिए रुकावट होने के कारण वहाँ से शब्द और शूल की वहाँ से शब्द की विकृत शब्द सुनाई देता है और साथ साथ में शूल होता है उसके कारण। और तो इस तरीके से यहाँ पर चारों प्रकार की श्रोत दृष्टि के स्पष्ट लक्षण यहाँ पर आचार्य ने दिखाए हैं। तो इस तरीके से सभी प्रकार की जो श्रोत दृष्टि होती है, उन श्रोत दृष्टि में इन मुख्य रूप से चार प्रकार के लक्षणों के साथ साथ कुछ दूसरे जुड़े हुए लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आचार्य ने श्रोत दृष्टि के लक्षणों का वर्णन किया है। इसके बाद यह है कि जब श्रोतस की दृष्टि हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। आचार्य ने कृमि रोग निदान में एक चिकित्सा सूत्र बताया है, संशोधनम संस्थानम निदान से वर्जनम एतावत विद्या कार्यम रोगे यथाविधि। जितनी प्रकार की जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा तीन प्रकार की चिकित्सा होती है, या तो संशोधनम या संशमन या निदान का वर्णन। इसमें सबसे पहले जो चिकित्सा बताई उसे कहते हैं संशोधन चिकित्सा।
और वो संशोधन चिकित्सा वास्तव में किसकी चिकित्सा है? स्रोतस की चिकित्सा है। संशोधन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रकोपित हुए जो वात, पित्त और कफ है, उन वात, पित्त और कफ को हम संशोधन औषधियों का प्रयोग करते हुए शरीर से दोषों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो संशोधन के द्वारा शरीर से दोषों को बाहर निकालना, ये वास्तव में क्या है? प्रकोपित हुए स्रोतस या दूषित हुए स्रोतस में, क्योंकि स्रोतसों को दूषित कौन करता है? स्रोतसों को जो दूषित करते हैं वे हैं वात, पित्त, कफ। तो जो दूषित वात, पित्त, कफ जो स्रोतसों को जो दूषित करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, यही रोग की भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है और यही स्रोतस की भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इस तरीके से पंचकर्म के द्वारा स्रोतसों से दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, ये वास्तव में स्रोतोदुष्टि की ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसके बाद दूसरी चिकित्सा होती है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा के द्वारा क्या होता है कि स्रोतसों में जो दृष्टि वात, पित्त, कफ के द्वारा जो दृष्टि हो गई है, उस दृष्टि को धीरे धीरे वहीं पर शांत कर देना। तो उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि आमावस्था होती है तो उसको निरामावस्था में लाने के लिए लंघन, पाचन आदि का हम प्रयोग करते हैं, उष्ण जल का हम प्रयोग करते हैं, दोषों के पाचन का हम कार्य करते हैं, लंघन के द्वारा दोषों का पाचन का कार्य करते हैं, या तो औषधियों के द्वारा दोषों का के पाचन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा प्रत्येक स्रोतस की दृष्टि को दूर करने के लिए उसके अपने स्रोतस में पहुंचने वाली जो औषध है, उस औषध का प्रयोग करके हम उसकी संशमन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को अतिसार हुआ, तो अतिसार में बिल्व है, कुटज है, इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके द्वारा पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम आम पाचन का प्रयोग करते हैं। जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद हम बिल्व, कुटज आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये सब भी क्या है, उस बिल्व, कुटज आदि का प्रयोग क्या है, उस स्रोतस में जो अति प्रवृत्ति हो रही है, उस अति प्रवृत्ति को रोकने का कार्य है। और पाचन औषधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, उस स्रोतस में, उस स्रोतोदृष्टि में जो संघ पैदा हुआ है, उस संघ को हम दूर करने का कार्य करते हैं। या तो कुछ बीमार गमन हो रहा है, उस बीमार गमन को हम दूर करने का हम कार्य करते हैं। तो संशमन चिकित्सा के द्वारा भी हम वास्तव में जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्रोतोदृष्टि के जो 4 प्रकार के लक्षण हैं, अति प्रवृत्ति, संघ, शिराग्रंथि और बीमार गमन, इनकी ही वास्तव में हम चिकित्सा करते हैं। और जो चिकित्सा का जो सबसे पहला जो सूत्र है, निदानस्य वर्जनम, यानी स्रोतोदृष्टि जिन निदानों के सेवन से जो स्रोतोदृष्टि होती है, उन निदानों का यदि हम सेवन ही न करें तो स्रोतोदृष्टि होगी ही नहीं। और जो स्रोतोदृष्टि हो गई है, वह स्रोतोदृष्टि की धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो रोगों की चिकित्सा का जो ये चिकित्सा, सभी रोगों की चिकित्सा का जो चिकित्सा सूत्र है, ये वास्तव में स्रोतोदृष्टि की चिकित्सा का ही चिकित्सा सूत्र है। इसके बाद इसके अलावा आचार्य ने स्रोतोविमान अध्याय में भी प्रत्येक स्रोतस की चिकित्सा का एक चिकित्सा सूत्र बताया। विस्तार से यहाँ पर स्रोतस की चिकित्सा का विस्तार से वर्णन नहीं किया, केवल स्रोतोदृष्टि की चिकित्सा का केवल एकमात्र सूत्र रूप में वर्णन किया। विस्तार से वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि विस्तार से वर्णन यदि करने लगते तो स्रोतोदृष्टि इस प्रकार से निदान का आचार्य ने, स्रोतोदृष्टि के जो निदान है उनका आचार्य ने संक्षेप में वर्णन कर दिया, स्रोतोदृष्टि के जो लक्षण है उनका भी आचार्य ने संक्षेप में वर्णन कर दिया। लेकिन जो निदान है, तो जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा का संक्षेप में वर्णन करना भी एक अध्याय में सभी स्रोतों की चिकित्सा का वर्णन करना संभव नहीं था। इसलिए आचार्य ने क्या किया कि जिन जिन अध्यायों में उन स्रोतों की चिकित्सा
का प्रधान रूप से वर्णन किया है, उन उन अध्यायों के नाम बता दिए। हालांकि केवल उन्हीं अध्यायों में उन स्रोतों की चिकित्सा नहीं है, उनके अलावा दूसरे अध्यायों में भी स्रोतों की चिकित्सा, स्वरूप दृष्टि की चिकित्सा का वर्णन है। लेकिन प्रधान रूप से जिस जिस रोग में, या यूं कह सकते हैं कि जिस स्रोतस की दृष्टि जिस रोग में प्रधानतया होती है, उस प्रधान रोग की चिकित्सा का सूत्र रूप में वर्णन यहाँ पर किया है। जैसे प्राणवय स्रोतस जो है ना, प्राणवय स्रोतस की दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हमें मिलता है श्वास रोग। तो श्वास रोग की यदि हम चिकित्सा प्राणवय स्रोतस की दृष्टि से होने वाला यदि कोई भी रोग है, तो उस प्राणवय स्रोतस की दृष्टि से होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे वो श्वास है, चाहे वो काश है, चाहे अन्य जितने भी रोग हैं, उन सभी रोगों में यदि हम श्वास रोग की चिकित्सा करते हैं, तो श्वास रोग की चिकित्सा से निश्चित रूप से ये सभी रोग शमन हो जाएंगे। इसी तरीके से उदकवय स्रोतस की दृष्टि प्रधानतया कृष्णा रोग में होती है। लेकिन कृष्णा रोग के अतिरिक्त दूसरे भी जो रोग हैं, उदर रोग आदि भी दूसरे भी जो रोग हैं, उन रोगों में भी कृष्णा रोग की चिकित्सा करना आवश्यक होता है। तो इसलिए आचार्य ने उदकवय स्रोतस की दृष्टि में कृष्णा रोग की चिकित्सा का एक चिकित्सा सूत्र में वर्णन कर दिया। इसी तरीके से जो अन्नवय स्रोतस की दृष्टि है, अन्नवय स्रोतस की दृष्टि में आम दोष की चिकित्सा यदि हम करेंगे तो सभी प्रकार की अन्नवय स्रोतस की दृष्टि आम दोष की चिकित्सा से दूर हो जाएगी। इसी तरीके से मूत्रवय स्रोतस की जो दृष्टि होती है, उसमें मूत्र की चिकित्सा का वर्णन किया है। पुरुषवय स्रोतस की जो दृष्टि होती है, उसमें अतिसार रोग की चिकित्सा के बारे में निर्देश दिया है। और जो स्वेदवय स्रोतस की जो दृष्टि होती है, उसमें ज्वर रोग की चिकित्सा का आचार्य ने निर्देश दिया है। इसके अलावा जो हमारे रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र 7 प्रकार की जो धातुएं हैं, उन धातुओं के जो स्रोतस होते हैं, उन्हीं स्रोतस की दृष्टि में उन्होंने स्रोतों की चिकित्सा जो है ना, उसका वर्णन जैसे फॉर एग्जाम्पल रसवय स्रोतस है, तो इसको भी मैं चक्रपाणी में मैं चरक संहिता में निकाल के बताता हूँ। विविधा स्थिति अध्याय जो है, उस विविधा स्थिति अध्याय में जैसे यहाँ बोला रसजा नाम विकारणाम सर्वलंघन मोषदम। यदि रसवय स्रोत दृष्टि होती है, तो रसवय स्रोत दृष्टि में क्या करना चाहिए? लंघन करना चाहिए। क्योंकि रस हमारी जो पहली धातु है, उस पहली धातु में सबसे पहले क्या होता है? आम दोष की उत्पत्ति होती है। अन्य रस में यदि आम दोष पाया जाता है, तो आम दोष की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? लंघन चिकित्सा है। इसलिए रसवय स्रोत दृष्टि की चिकित्सा क्या है? लंघन चिकित्सा है। और लंघन के अंतर्गत क्या आएगा? लंघन में जो
सभी प्रकार के की जो लंघन चिकित्सा है, लंघन पाचन आदि जो सभी प्रकार के की जो लंघन चिकित्सा है, वो सारी की सारी लंघन चिकित्सा इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद रक्त व शोथ दृष्टि में विधि समिति अध्याय में जो रक्त व शोथ की दृष्टि में जो बताया है, वहां पर क्या बताया है कि विरेचन रक्तमोक्षण विरेकम उपवासम से श्रावणम शोणित है कि विरेचन, उपवास और रक्त विश्रावण, ऐसा करने से जितने भी रक्त व शोथ की दृष्टि से जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, उन सभी रोगों की चिकित्सा में विरेचन, उपवास और रक्त श्रावण कराना चाहिए। क्योंकि विरेचन का प्रयोग क्यों बताया, क्योंकि रक्त धातु में पित्त की अधिकता होती है और रक्त धातु की जो दृष्टि का जो कारण जो पित्त होता है, क्योंकि पित्त को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो रक्त व शोथ, तो रक्त धातु शुद्ध हो जाएगी और रक्त व शोथ भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से विरेचन के द्वारा, उपवास के द्वारा, और सबसे पहले उपवास के द्वारा, उसके बाद विरेचन के द्वारा, और विरेचन और उपवास से इन दोनों के करने के बाद भी यदि रक्त व शोथ पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जिस स्थान पर रक्त व शोथ दृष्टि है, उस स्थान से रक्त विश्रावण करा के रक्त व शोथ दृष्टि की चिकित्सा की जाती है। उसके बाद मांस व शोथ की चिकित्सा, यदि मांस व शोथ की विकृति होती है तो वहाँ पर पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है या फिर शस्त्र का प्रयोग, क्षार का प्रयोग या अग्निकर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से जो मेदोज जो विकार है, मेदज विकारों की चिकित्सा अष्टोनिंदित अध्याय में बताई गई है। और अष्टोनिंदित अध्याय में जो स्थूल्य की चिकित्सा और कृष की जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा के अंतर्गत यदि व्यक्ति स्थूल है तो गुरु और अपतर्पण के द्वारा, और यदि व्यक्ति कृष है तो लघु और संतर्पण के द्वारा। क्योंकि स्थूल जो व्यक्ति होता है ना, स्थूल व्यक्ति में भूख अधिक लगती है, इसलिए भूख को शांत करने के लिए गुरु द्रव्य का प्रयोग, लेकिन गुरु द्रव्य से हो जो कि शरीर में स्थूल्य की पुनर्वृद्धि न करे, बल्कि शरीर की धातुओं का क्षय करे। इस प्रकार के गुरु द्रव्य जो कि शरीर की धातुओं का क्षय करे, ऐसे गुरु और अपतर्पण औषधियों का प्रयोग। और यदि व्यक्ति कृष व्यक्ति है तो इस प्रकार से स्थूल्य मेदो विकृति है, उसी प्रकार से जो कृष है वह भी मेदो विकृति है। उसमें स्थूल व्यक्ति में मेद की अति प्रवृत्ति होती है, जबकि कृष व्यक्ति होता है उसमें मेद की सम्यक उत्पत्ति ही नहीं होती है। तो कृष व्यक्ति में क्या करना चाहिए, वहाँ पर लघु आहार देना चाहिए और संतर्पण आहार जिसके द्वारा रसादी सभी धातुओं की सम्यक वृद्धि हो, इस प्रकार की चिकित्सा मेदो विकृति की चिकित्सा में इस प्रकार की चिकित्सा की जाती है। इसी तरीके से वहाँ पर अतिस्वेद और अस्वेद है। अतिस्वेद और अस्वेद की जो चिकित्सा है वह भी मेदो विकृति की ही चिकित्सा है। इसके बाद आता है अस्थि व शोथस। अस्थि व शोथस के अंतर्गत आचार्य ने बोला कि अस्त्रयाणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेदम वस्ते क्षीर सत्य से चित्त को पितानी से। अस्थि व शोथस की दृष्टि होने पर पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, और पंचकर्म के अलावा मुख्य रूप से दूध और घी से बने तिक्त द्रव्यों से शुद्ध किए गए दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए, और तिक्त द्रव्यों से शुद्ध किए हुए दूध और घी के द्वारा ही जो बस्ती का निर्माण करना चाहिए, उस बस्ती का प्रयोग अस्थि व शोथस की दृष्टि में इनका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरीके से
मज्जावय स्रोतस और जो शुक्रवय स्रोतस है, मज्जावय और शुक्रवय स्रोतस की चिकित्सा में स्वादु और तिक्ते, मधुर और तिक्ते रस वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ में जो अन्न जो होता है वह अन्न भी विशेष रूप से मधुर और तिक्ते रस वाले जो द्रव्य हैं उन्हीं उसी प्रकार के अन्न का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम और समय से शुद्धि का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में वमन करवाना चाहिए, वर्षा ऋतु में वस्ती करवाना चाहिए और शरद ऋतु में विरेचन करवाना चाहिए। इसके अलावा नशे कर्म का इन तीनों ऋतुओं में जब साधारण जो प्रावृत शरद और वसंत ये जो साधारण ऋतुएं हैं, इन तीनों ऋतुओं में नशे का प्रयोग करना चाहिए और वमन, विरेचन और वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इन सब के द्वारा इन सब के द्वारा मध्य व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस की शुद्धि हो जाती है और इनसे होने वाले विकार दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आचार्य ने सभी प्रकार के स्रोतों की संक्षेप में चिकित्सा बताई है। बाकी इनकी जो विस्तृत जो चिकित्सा है वो विस्तृत चिकित्सा उन रोगों में जिन रोगों में इन स्रोतों की दृष्टि पाई जाती है, उन रोगों में इन स्रोतों की चिकित्सा उन रोगों की चिकित्सा के द्वारा ही इन स्रोतों की दृष्टि की चिकित्सा होती है। क्योंकि हर रोग एक भिन्न प्रकृति का होता है और भिन्न प्रकृति का होने के कारण और उस रोग की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और एक अवस्था में जिस चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है वही चिकित्सा यदि दूसरी अवस्था में उसका प्रयोग किया जाए तो लाभ की अपेक्षा हानि होती है। तो मुख्य चिकित्सा सूत्रों को हम हमारे दिमाग में रख लें और उसके बाद उनकी वास्तव में रोग की कौन सी अवस्था है उस अवस्था को देखकर हम चिकित्सा करें। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कि जैसे ट्रेडवेल स्रोतस की दृष्टि में हमें ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ज्वर की चिकित्सा करते समय भी हमें क्या देखना, यदि आमावस्था है तो उसमें हम लंगन पाचन, लंगनम शोधनम कालो आदि इनका प्रयोग करते हैं। और यदि निरामावस्था हो जाती है, निरामावस्था होने के बाद चूंकि निरामावस्था में रोगी क्षीण हो जाता है, उसके बाद हम दूध का प्रयोग, घृत का प्रयोग, भृंगन का प्रयोग इस प्रकार से हम चिकित्सा करते हैं। तो ये जितने प्रकार के जो रोग हैं इन सब रोगों का मुख्य चिकित्सा सूत्र को ध्यान में देते हुए अवस्थान रूप जो इनकी अपने अपने चिकित्सा सूत्र या अवस्थान रूप इनकी चिकित्सा की जो विधियां हैं उन विधियों को ध्यान में रखते हुए हमको इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। और इसमें सबसे मुख्य चीज क्या है कि हमने जो पढ़ा कि ये श्रोत दृष्टि का जो कारण जो निदान होते हैं, जो आहार विहार श्रोत दृष्टि को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनमें हमें ये जानना कि कौन से गुण के द्वारा कौन से श्रोत की दृष्टि होती है। तो उस गुण को बढ़ाने वाले आहार का हम प्रयोग न करें, है ना। कौन से गुण के द्वारा इस धातु की दृष्टि हो रही है उस गुण का हमें प्रयोग कुछ समय के लिए करना कम कर दें। तो इस तरीके से हम आहार विहार का प्रयोग करें, इस तरीके से हम औषध का प्रयोग करें, तो इस तरीके से हमें श्रोत दृष्टि की हमको चिकित्सा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे शरीर में
रुक्ष गुण की अभिवृद्धि हो गई है, तो रुक्ष गुण की अभिवृद्धि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें स्निग्ध गुण का प्रयोग करना चाहिए। और यदि शरीर में यदि स्रोतस में स्निग्ध गुण की अभिवृद्धि हो गई है, तो स्निग्ध गुण की अभिवृद्धि होने पर हमें रुक्ष गुण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? या तो हम रुक्ष गुण की अभिवृद्धि होने पर हमें स्निग्ध गुण का प्रयोग करना है, तो वो रुक्ष गुण भी कहाँ पर है हमें ये देखना पड़ेगा। वो रुक्ष गुण कौन से स्रोत में है ना। मान लीजिए रुक्ष गुण यदि मान लीजिए त्वचा पर है, तो त्वचा पर यदि त्वचा में यदि रुक्षता आई है और यदि हम घृतोर तेल का सेवन आभ्यंतर मार्ग से घृतोर तेल का सेवन करें, तो चिकित्सा होने में बहुत विलम्ब हो जाएगा। और यदि हम तेल का सीधा अध्ययन कर दें, तो निश्चित रूप से चिकित्सा में तुरंत हमें लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्रोत में किस प्रकार की दृष्टि है, और वो दृष्टि ये जो मुख्य आचार्य ने 4 प्रकार की सोच दृष्टि बताई, केवल इतना ही विचार नहीं करना, बल्कि एक एक गुण की दृष्टि के बारे में विचार करना। रुक्ष गुण के द्वारा दृष्टि हो रही है, सिद्ध गुण के द्वारा दृष्टि हो रही है, गुरु गुण के द्वारा दृष्टि हो रही है, लघु गुण के द्वारा प्राय करके तो दृष्टि नहीं होती है। लघु गुण के द्वारा प्राय रोगोत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि लघुता तो एक स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन फिर भी अति लघुता भी कभी कभी रोगोत्पत्ति का कारण बन जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी लघुता यदि अधिक हो रही है, तो थोड़ा गुरु द्रव्यों का प्रयोग करके हम उस स्रोत दृष्टि को दूर करते हैं। तो इसी तरीके से शीत की अभिवृद्धि होने पर उष्ण का प्रयोग, उष्ण की अभिवृद्धि होने पर शीत का प्रयोग। तो जो गुरुवादी गुणों के जो जोड़े हैं, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मन्य तीक्ष्ण, तो उनके जो जोड़े हैं, तो एक गुण की अभिवृद्धि होने पर उससे विपरीत गुण वाले द्रव्यों का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो उसके द्वारा सोच दृष्टि शांत होती है। तो इस तरीके से गुणों के आधार पर भी हमें सोच दृष्टि का विचार करना चाहिए। इसी तरीके से सोच दृष्टि के जो दूसरा सूत्र बताए, उनके आधार पर भी हमें सोच दृष्टि की चिकित्सा का विचार करना चाहिए। तो सोच दृष्टि की चिकित्सा के समय जो हमारे सामने जो कंडीशंस आती है, उन कंडीशंस के आधार पर जो आचार्य ने अवस्थानुरूप जो चिकित्सा बताई है, उन अवस्थानुरूप चिकित्साओं का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ज्वर जीर्ण हो जाता है, तो जब ज्वर जीर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर दूध का प्रयोग बताया है। और ज्वर में यदि अत्यधिक रुक्षता पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर स्नेह का प्रयोग यानी घृत का प्रयोग आचार्य ने बताया है। तो इस तरीके से जिस प्रकार की अवस्था है, उस अवस्था के अनुकूल या जिस प्रकार का दोष है, उस दोष के प्रतिकूल, दोष के गुणों के प्रतिकूल, और उस अवस्था को शमन करने वाले या उस अवस्था का संशोधन करने वाले। क्योंकि जैसे बहुत बार ऐसे आता है कि दोष शरीर से बाहर निकलना चाहता है तुरंत, है ना। मान लीजिए हमें उल्टी करने की, हमारा उल्टी का मन करना है, तो उल्टी का मन करना है, तो इसकी चिकित्सा बताइए कि तत्काल उल्टी करा देनी चाहिए, है ना। वहाँ पर उसका शमन नहीं करवा के तत्काल हमें जैसे गर्म पानी पिला के, है ना, या कोई भी ऐसे गर्म पानी में सीना नमक मिलाकर, या उसमें ऐसे मधुएस्टी मिलाकर, या उसमें शहद मिलाकर, इस तरीके से तत्काल हमें उल्टी करा देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी सोच दृष्टि की प्रकार की अवस्था है, उस अवस्था को देखकर हमें सोच दृष्टि की हमें चिकित्सा करनी चाहिए।
ये जो सोतो दृष्टि की जो चिकित्सा है, वास्तव में ये बहुत एक बहुत लंबा विषय है। और इस विषय को यदि हम किसी एक रोग के एग्जाम्पल के रूप में यदि हम समझे तो उसको समझना बहुत आसान है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं प्राणवय स्रोतक है ना, जैसे जैसे प्राणवय स्रोतक है, तो प्राणवय स्रोतक की विकृति में क्या होता है कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। और वो तकलीफ कैसे होती है कि दो तरीके से होती है, या तो श्वास नली सिकुड़ जाती है उसके कारण होती है, या तो वहाँ पर श्लेष्मा की रुकावट होती है, तो इस तरीके से होता है। तो हमें क्या करना, हम क्या करते हैं कि ये कौन से दोषों के द्वारा होता है, या एक वात दोष के द्वारा होता है और एक कफ के दोष के द्वारा होता है। तो वात और कफ दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना, हमारे पास क्या उपक्रम है, स्नेहन और स्वेदन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि छाती पर सेंधवाड़ी तेल की मालिश करते हैं, और छाती पर सेंधवाड़ी तेल की मालिश करके हम उसको हल्का सा स्वेदन करते हैं। तो उसको करने से क्या होता है कि वो जो प्राणवय स्रोतक है, प्राणवय स्रोतक में जो संग हो रहा है, या प्राणवय स्रोतक में जो रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाती है ना। इसी तरीके से आजकल जैसे जो इनहेलर वगैरह जो आते हैं, इनहेलर के प्रयोग के द्वारा तत्काल जो है ना, वो जो रुकावट है वो रुकावट दूर होती है, और रुकावट दूर होकर जो श्वास का जो आवागमन है वो आवागमन ठीक हो जाता है। तो एक तो तात्कालिक चिकित्सा है, और उसके बाद वो श्वास नली बार बार सिकुड़े ही नहीं, या बार बार जो कफ की उत्पत्ति हो ही नहीं, या आम की उत्पत्ति बार बार हो ही नहीं। उसके लिए हम पाचन औषधियों का प्रयोग, या तो उस स्रोतक में जो रसायन औषधि जो है ना, उस रसायन औषधि का हम प्रयोग करते हैं। तो जो रसायन औषधियाँ होती है, वो रसायन औषधियाँ भी वास्तव में क्या होती है, वह भी सोतो दृष्टि को दूर करने वाली होती है। क्योंकि रसायन औषधियाँ क्या करती है, रसायन औषधियाँ उस स्रोतक की रुकावट को दूर करती हैं, और रुकावट को दूर करने के साथ साथ उस स्रोतक का जो बल है, उस बल को भी बढ़ाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्राणवय स्रोतक की दृष्टि में च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं। तो च्यवनप्राश के प्रयोग करने के द्वारा क्या होता है, एक तो जो वो जो स्रोतक जो होता है, प्राणवय स्रोतक का बल बढ़ता है, और बल बढ़कर बार बार जो श्वास का जो वेग उत्पन्न होता है, वो धीरे धीरे वो श्वास का वेग धीरे धीरे जो प्रतिदिन श्वास का रोग पैदा होता है, कुछ दिनों में 2 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 7 दिन में, और फिर धीरे धीरे करके वो कई महीनों तक श्वास का वेग ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरीके से जो जिस स्रोतक की विकृति में जिस रसायन का प्रयोग विहित है, उस रसायन का प्रयोग भी हमें उस स्रोतक की विकृति में करना चाहिए। तो इस तरीके से मुख्य रूप से निदान परिवर्जन, उसके बाद उसका संशमन औषध, और यदि रोगी संशोधन के लायक है तो, या संशोधन की अवस्था है तो संशोधन का प्रयोग, और उस स्रोतक की दृष्टि में जो विकार की दृष्टि के रूप में जो सर्वश्रेष्ठ जो विकार बताए, उस विकार की चिकित्सा करने से और रसायन औषधि का प्रयोग करने से सोतो दृष्टि की चिकित्सा होती है। तो वास्तव में सोतो दृष्टि की चिकित्सा एक बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा एक चैप्टर है। आगे किसी अन्य क्लास में हम किसी एक सोतो दृष्टि को लेकर उसकी चिकित्सा को हम विस्तार से, कभी कोई मौका मिला तो बाद में हम इस पर विस्तार करेंगे। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भुवनेश जी। आज तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई और आप बिल्कुल इमरजेंसी ट्रीटमेंट आते चिकित्सा की तरह आप फटाफट आपका फोन भी तब खराब था, चल पड़ा। देखो ये है ना ईश्वर का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर शैलजा मैडम ने बताया कि आपका फोन भी खराब है, मगर ये वेब की क्लास के लिए वो सही हो गया था उस समय। तो मैडम बता रही थी। फोन तो मेरा खराब ही है। हाँ जी, बस हाँ वो बेटा आ गया, बेटे ने लैपटॉप में ये चला दिया जी 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 जी। और ये लैपटॉप में चलाया, उससे काम चल गया। नहीं तो मुझे घर वाले लैपटॉप में यूज करना नहीं आता, इंस्टीट्यूट के डेस्कटॉप पे तो मैं कर लेता हूँ आसानी से। हाँ जी, हाँ जी। तो बस ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपका फोन भी तब चल गया, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, और जितना भी आपका धन्यवाद कहे वो कम है ना। फिर से ऐसा हो गया कि जिस स्पीकर का लेक्चर था वो भी मेरे साथ ही थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक 3:30 बजे की मीटिंग है तो किस तरीके से करेंगे, और वो काफी लंबे समय तक भी चली। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी प्रतिभागी आज अभी है, तो सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसीलिए मैंने डॉक्टर भुवनेश सर से इमरजेंसी लेक्चर भी डिलीवर करने के लिए कहा और स्रोतस ही पढ़ाने के लिए कहा, है ना, क्योंकि रस धातु की ही उपधातु आर्तव है। तो मैंने गुरुजी से ये चैप्टर पढ़ रखा था जब वो सर पढ़ाते थे सारे 10-15 बच्चों को। तो मौलिक सिद्धांत में मैं भी बैठ जाया करती थी, 2010-11 से लेके तब तक की बात है। तो तब मुझे पहली बार समझ में आया था कि जब रस धातु की उपधातु आर्तव है, इट मीन्स के जहां भी हमें संतर्पण जन्य निदान मिलते हैं तो उन सभी आर्तव दुष्टि में हमें लंघन, दीपन पाचन या ज्वर की चिकित्सा यानी रस प्रदोषज विकार की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा समझ में आया था, और वो बहुत कामयाब रहा। जितना भी हम सोचते हैं पेशेंट्स के बारे में, इसके निदान के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि अभी जुड़े हुए सारे ही स्टूडेंट्स, है ना, डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर दीक्षा तो कर ही रही है पहले से इन चीजों का उपयोग, डॉक्टर बबीता फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर सुमन जी, डॉक्टर रितिका जी, है ना, डॉक्टर मंजू शर्मा, शायद वो मैं नाम से इतना पहचानती नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे या प्रैक्टिस करने की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन विषयों का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में मैं खुद ऐसा करती थी कि नहीं अपने को तो गायनी से लेना देना है, ये मौलिक सिद्धांत की और ये बातें क्यों पढ़ के, है ना, समय और खराब हो जाएगा, ऐसा भी सोचती थी मैं तो, कि नहीं, इससे तो अच्छा है कि पहले, है ना, अपना वाला चैप्टर तैयार कर लिया जाए। मगर ये त्रिदोष, सप्त धातु, धातु प्रदोषज विकार, उसकी चिकित्सा और खासकर संसमन और संशोधन, ये जो चीज है, वो विषय है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर शुभा जी। मैंने मीटिंग में ही शुभा जी को बहुत सारे मैसेज कर दिए, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ तो पढ़ा दीजिए, भुवनेश जी 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। और तब तक फिर गीता मैडम को भी एक और कर